अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम माहौल का मुताला हिस्सा 1 5वीं जमात इस किताब से सबक नंबर 14 आमद और रफ्त का निज़ाम इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबक नंबर 14 आमद-ओ-रफ्त का निज़ाम। सवाल नंबर 1, आपको आमद-ओ-रफ्त की सहूलत से पहुँचने वाले फ़ायदों पर 5 जुमले लिखिए। इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा। आमद-ओ-रफ्त की सहूलत से होने वाले फ़ायदे। नंबर 1, घर से 40 मिनट के फासले पर वाक़ई स्कूल में बस पर बरवक्त पहुँच सकते हैं। नंबर 2, घर से 20 मिनट के फासले पर वाक़ई मैदान पर साइकिल से जा सकते हैं और वहाँ खूब खेल सकते हैं। नंबर 3, बड़े भाई के स्कूटर पर बैठकर उनके कॉलेज की लाइब्रेरी में जा सकते हैं और वहाँ की किताबों को पढ़ सकते हैं। नंबर 4, घर या पड़ोस में कोई शख्स बीमार पड़ जाए तो ऑटो रिक्शा या मोटर के ज़रिए इलाज के लिए फ़ौरन ले जा सकते हैं। नंबर 5, दिवाली की छुट्टियों में रेलगाड़ी के ज़रिए कोकन में रहने वाले नाना नानी के घर जा सकते हैं। नंबर 2, आमद-ओ-रफ्त की सहूलत से आपके गिरदोपेश मैसर आने वाली 4 सहूलतें लिखिए। जवाब, आमद-ओ-रफ्त की सहूलत से हमारे गिरदोपेश मैसर आने वाली 4 सहूलतें। नंबर 1, आमद-ओ-रफ्त की सहूलत की वजह से गिरदोपेश के अनाज, सब्जी, तरकारी, फलों और फूलों के बाजार में तिजारत को फ़रोग हुआ है। नंबर 2, आमद-ओ-रफ्त की सहूलत की वजह से दूसरे गांव के अकीदतमंदों के लिए गिरदोपेश की ज़ियारतगाहों पर पहुंचना मुमकिन हो गया है। नंबर 3, आमद-ओ-रफ्त की सहूलत की वजह से गिरदोपेश के तलबा को स्कूल कॉलेज में तालीम हासिल करना आसान हो गया है। तलबा की वजह से गिरदोपेश के कुतुब खानों, दारुल मुताला, खेल के मैदान, वर्जिशगाह वगैरह सहूलतों को फ़रोग हुआ है। नंबर 4, आमद-ओ-रफ्त की सहूलत की वजह से गिरदोपेश की तरक्की हुई है। इसके नतीजे में गिरदोपेश में बैंक, दवाखाने, तिजारती कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घर, ड्रामा वगैरह सहूलतों में इजाफा हुआ है। सवाल नंबर 3, आपके गिरदोपेश में आमद-ओ-रफ्त की भीड़ को कम करने के लिए 4 तदबीरें लिखिए। हमें भीड़ को कम करने के लिए कौन कौन सी तदबीरें इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके मुतालिक आपको जवाब इस तरह से लिखना होगा। गिरदोपेश में आमद-ओ-रफ्त की भीड़ को कम करने की 4 तदबीरें। नंबर 1, स्कूल, कॉलेज, दारुल मुताला, बाजार, कारखाने, नौकरी या कारोबार की जगह पैदल के फासले पर हो तो उस मकाम पर रोज़ाना पैदल जाना। नंबर 2, ज़ाती सवारी की बजाय अवामी सवारी इस्तेमाल करना। नंबर 3, बहुत ज़रूरी है तभी ज़ाती सवारी इस्तेमाल करना, या हर शख्स ज़ाती सवारी इस्तेमाल करने की बजाय मुमकिन हो तो आसपास के पड़ोसी, दोस्त अहबाब, साथी एक ज़ाती सवारी में इकट्ठा सफ़र करें। नंबर 4, आमद-ओ-रफ्त के कवानीन की सख्ती से पाबंदी करना। सवाल नंबर 4 है, आपके इर्द गिर्द सबसे कम आलूदा हिस्सा तलाश कीजिए। ये हिस्सा कम आलूदा होने की वजूहात लिखिए। यहाँ पर इसका जवाब हमें लिखना होगा। हमारे इर्द गिर्द सबसे कम आलूदा हिस्सा गांव के बाहर दूर फासले पर टेकरी के ऊपर बनी हुई दरगाह का माहौल है। इस हिस्से के कम आलूदा होने की वजूहात ये है। नंबर 1, टेकरी और दरगाह के इर्द गिर्द आबादी कम है। नंबर 2, वहाँ के लोग बहुत कम तादाद में खुद कार सवारियाँ और जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, टेकरी और दरगाह के आसपास बड़, पीपल, नीम और जामुन के बड़े बड़े दरख्त हैं। ये दरख्त हमेशा हरे भरे रहते हैं। सवाल नंबर 5 है, CNG का फुल फॉर्म पूरा नाम लिखिए। इसका जवाब है CNG का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सवाल नंबर 6,
LPG का फुल फॉर्म, पूरा नाम लिखिए। इसका जवाब है LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सवाल नंबर 7 आपको दिया हुआ है, दी हुई तस्वीर में आलूदगी फैलाने वाली सवारियां कौन सी है? इसका जवाब है, देखिए यहाँ पर बे में भी दिया हुआ है कि उन सवारियों की आलूदगी कम करने के लिए आप किन तदाबीरों का मशवरा देंगे? इसका जवाब है, अलीफ का जवाब है, दी हुई तस्वीर में आलूदगी फैलाने वाली सवारी कौन सी दिखाई दे रही है आपको? जी हाँ, बस है। और बे का जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा, इस सवारी की आलूदगी कम करने की तदाबीर बस की बरवक्त देखभाल और मरम्मत करना और CNG का इस्तेमाल करना।